जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके सामने देखिए क्वेश्चन पेपर है सैनिक स्कूल के आए हुए प्रश्नों का। तो ये आप यहां पर इंग्लिश में देख रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे होंगे हिंदी में वही प्रश्न दिए हुए हैं। तो जो भी बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाते चलूँगा। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पूरी तैयारी बच्चों फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं प्रश्नों को एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम लोग उसको एक पेज खोल के अच्छे से उसको हम समझेंगे कि कैसे इन सवालों को हल करना चाहिए। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ दिख रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू डिजिट 6 इन द नंबर इज़। अब देखिए ये जो प्रश्न है बच्चों वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे कक्षा 5 में इस समय पढ़ रहे हैं वो नवोदय विद्यालय के साथ साथ सैनिक स्कूल की भी तैयारी करते हैं, और जो यूपी के बच्चे हैं वो अटल आवासीय विद्यालय की भी तैयारी इन वीडियोस के जरिए कर सकते हैं। और जो विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म आया हुआ है जिसकी लास्ट डेट 20 तारीख है, उसकी भी आप तैयारी बच्चों कर सकते हैं। उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारे सामने हिंदी में, अगर इसको हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो संख्या यहाँ दी गई है, संख्या 7860443 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या, मैंने अब दिखा दिया। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ आपको, ये वाले पार्ट को, और इंग्लिश वाले को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आ रहा होगा समझ में आपको, ये हिंदी वाला भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सवाल को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर अंकित मान ये प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, फेस वैल्यू पूछ रहा है। इसका भाई जो आपका प्लेस वैल्यू है यानी कि स्थानीय मान है, तो हम 6 को लिख लें। 6 के बाद कितने जीरो हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फेस वैल्यू यानी कि इसका जो अंकित मान है, भाई अंकित मान तो वही होता है जो कि अंक लिखा रहता है, तो 6 ही है। तो उसका क्या बोल रहा है, उसका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। तो उसको हम 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हम गुणा करते हैं, 6 0 0, 6 0, 1 मिनट स्क्रीन ऊपर कर दूँ, 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0, 6 6 36। तो 36 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या किसी ऑप्शन में है, तो देखिए ये सेम प्रश्न आया था, ठीक है, सेम प्रश्न आया था, हमने कुछ इसमें बदला नहीं है, ठीक है। तो इसका बच्चों बोनस नंबर सबको मिला है, ठीक है, क्योंकि आपका 3,60,000 आएगा। 3,60,000 किसी भी ऑप्शन में आपके नहीं है, तो ये स्टार बना है इसके आंसर की में, ठीक है। तो ये बोनस मार्क सबको गया है। तो देखिए प्रश्न आते हो सकता है, और आपको देखिए जो नियम है ये ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है कि नहीं नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे। तो उसको अगर आप समझ के करेंगे तो आपका बच्चों सब सवाल जो है वो सही होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। हिंदी में है 3 विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों का हमें प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आएगा किसी भी 3 अंक का हमें करना है, तो पहला अंक हम ले लेते हैं 1, ठीक है। केवल 3 अंकों का प्रयोग करना है। तो 3 अंकों में देखिए करना क्या है, 3 अंक सबसे छोटे कौन होते हैं अगर अंक देखा जाए, भाई एक तो 0 का तो कोई मान है ही नहीं, एक 1 का कर सकते हैं, एक 2 का कर सकते हैं, यही 3 सबसे छोटे अंक होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में, ठीक है। इन्हीं का प्रयोग करके हमें 5 अंकीय 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम देखिए 0 पहले लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। 1 लिखने के बाद हम इसको 5 अंक बनाना है, तो 1 2 3, ये 4 अंक हो गए। अब एक और अंक का यूज करना है 2, तो ये देखिए 5 अंक यानी कि 5 डिजिट नंबर बन गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो भी केवल हमने किन 3 अंकों का यूज किया। कौन कौन से नंबर्स हैं वो, 0 1 और 2। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी प्रश्न बच्चों आए हुए हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल में। और ये जो टॉपिक है संख्या पद्धति है, जिससे मैं आपको प्रश्नों को पूरा ये समझा रहा हूँ, ठीक है।
अब और ये जो बुक है बच्चों, ये राघव प्रकाशन की बुक है, जिससे मैं इन सवालों को आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 एंड 3 बोथ, तो अगर यहाँ देखिए, अगर एंड देन बाई विच अदर नंबर विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल। यदि एक संख्या 8 और 13 से विभाजित हो जाती है तो और कौन सी संख्या है वह सदा विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 8 और 3 का सबसे अच्छा है, आप 8 और 3 का हम क्या कर लें, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम अगर आप देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से तो भाई कटेंगे नहीं, यहाँ पर 3 और 8 लिख लें। एलसीएम आप जब भी लेने जाएंगे, मान लीजिए 3 तो कटेगा नहीं, 2 4 ज़ा, फिर 3, फिर 2 2 ज़ा, ठीक है, इसके बाद है आपका 2 1 ज़ा, तो 3 देखिए बचा ही रह गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको कि जो संख्या है इसको आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, 8 3 ज़ा कितना होता है 24। ठीक है, तो वो सदैव जो है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 and 3 देन इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई फैक्टर्स ऑफ 24। यानी कि 24 की संख्याओं का अगर हम पहाड़ा पढ़ते चलेंगे, 24 के गुणनखंड से हमेशा वो विभाजित होगा। तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, इस तरह के नवोदय और विद्या ज्ञान में भी बच्चों सवाल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलर नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, तीनों के जो अंक हैं वो अलग अलग हैं। इसमें देखिए हिंदी वाले में पढ़ दे रहा हूँ। इसमें सवाल कह रहा है आपका, जिसमें एक मिनट, जिसमें 3 विभिन्न अंक हों, ऐसे 4 अंकी सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केवल 3 अंक, फिर से वही सवाल था जो हमने ऊपर देखा था छोटा वाले में। ठीक है, उसमें केवल हमें 3 अंक लेने हैं। ठीक है, तो बड़े वाले के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, 3 अंक सबसे बड़े क्या क्या हो सकते हैं, 7 8 और 9, यही ना होंगे। तो इससे हमें 4 अंक की डिजिट बनाना है, तो 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है भाई। अगर हम 9 को ज़्यादा बार लेंगे तो ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो स्टार्टिंग हम 9 से ही करेंगे, शुरुआत 9 से करेंगे। इसके बाद 8 और 7 लिखेंगे। क्या इस अंक से आप सोचिए क्या कोई और बड़ा नंबर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें हर एक अंक का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखें। ये नहीं कि हम यहाँ 9 लिख दें 8 को ना लिखें। ठीक है, तो ये देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी डिजिट आपकी ये है। वैसे ही अगर हमें छोटा अंक बनाना है 6 अंकों का, 6 अंकों का सबसे छोटा अंक बनाना है 6। ठीक है, तब भाई 3 अंक सबसे छोटे कौन कौन से होते हैं, अभी हमने देखे थे 0 1 और 2। तो अगर इससे हमें 6 अंकीय 6 डिजिट नंबर सबसे छोटा बनाना है तो हम 1 पहले लिखेंगे, 5 बार 0 लिख लें, 1 2, अब सॉरी 4 बार लिखें क्योंकि हमें 6 अंक का बनाना है, 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, 6 अंक के लिए 2 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए ये सबसे छोटा 6 अंकीय डिजिट बन गया, जिसमें कि 3 जो हैं डिफरेंट डिजिट से हमने बनाया है। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, इसका जोड़। ठीक है, तो भाई हम जोड़ लेते हैं 9 9 8 7। अब यहाँ देखिए 2 और 7 को जोड़ लें, क्या आया 9, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 0, ये 1। ठीक है, तो आपका आंसर है 109989। तो ये आपके किस ऑप्शन में है, आपका है ऑप्शन नंबर, ये आपका, एक मिनट रुकिए दिख नहीं रहा है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं एक बार दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर आपका ये एकदम मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी बच्चों। तो कैसे आया देखिए, समझ के चलेंगे तो आपको भी बच्चों कोई समस्या नहीं होगी। तो ये भी देखिए सैनिक स्कूल 2023 का आया हुआ प्रश्न है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। ठीक है, तो समझ के चलेंगे तो कोई भी आपको समस्या बच्चों नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सब्ट्रैक्ट 28576 फ्रॉम द सम ऑफ द लिस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 0 5 8 एंड 1। इस तरह के भी प्रश्न नवोदय में आते हैं बच्चों। अंकों 3 0 5 8 और 1 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्याओं के योग में 28,576 का व्यय कलन कीजिए।
ठीक है। अब इस सवाल को देखिए करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो छोटे अंक बन सकते हैं, ठीक है, जो छोटी डिजिट बन सकती है इन अंकों का प्रयोग करके, वो क्या होगा, 1 0, फिर 3 लिख लें, फिर 5 लिख लें, फिर 8 लिख लें। भाई इन अंकों का प्रयोग करके तो यही तो सबसे छोटे अंक की बनेगी, ठीक है। अब सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या से हम स्टार्ट करेंगे, 8 से स्टार्ट करें, फिर 5 लिखें, फिर 3 लिखें। अब ध्यान रखिएगा 0 यहाँ नहीं लिखेंगे, 0 आखिरी में लिखें क्योंकि 1 इसके पहले 10 आएगा, ठीक है, 1 फिर 0। अब इसका क्या बोल रहा है कि हमें इसका जोड़ निकालना है, तो भाई उसके क्या करना है, जोड़ को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इतना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इसके सम से, ठीक है। तो इसका सम हम निकाल लें, इसका जोड़ हम निकाल देंगे, तो 8, फिर 6, फिर 6, फिर 5, फिर 9, 9 5 6 6 8, ठीक है। अब इसको हमें घटा देना, ये बोल रहे हैं कि ये घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। तो 2 8 5 7 6 को हम घटा दें, ठीक है। मैं उत्तर ऊपर लिख देता हूँ, घटाने के बाद देखिए यहाँ आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा 9, फिर आएगा 0, फिर आएगा 7, फिर आएगा आपका 6, ठीक है। तो ये आपके किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में ये पूरा मैच कर रहा है। तो देखिए इसी तरह के सवाल आते हैं, बहुत कठिन नहीं आएंगे, सिंपल आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, बस उसको आपको समझ के बच्चों चलना होगा, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर बताइए, और आगे अगर इन प्रश्नों को समझाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर इन प्रश्नों को विधिवत आपको समझाकर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बच्चों में आपको बता दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और जो भी कुछ पूछना हो बच्चों व्हाट्सएप पे ना पूछ के आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।